हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो रेगुलेशन इन इंडिया के बारे में। क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर इंडिया में कब क्या हुआ, 2017 की बात करें, उसके बाद अगर 2023 की बात करें तो बहुत ज्यादा सिनेरियो यहाँ पर चेंज है। बहुत सारी चीजें क्रिप्टो के अंदर हुई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में अपना फोकस भी इसके ऊपर डाला है एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर गलत भी हुई, सही भी हुई। तो वन बाय वन हम पूरा डिस्कस करते हैं कि 2017 से लेके अब तक क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। उस चीज पर अगर हम ध्यान दें तो 2017 में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट की नजर आई एंड उसके बाद जो इसकी एक हाइप क्रिएट हुई थी, उस टाइम के बाद से गवर्नमेंट ने इसको अपनी नजर में रखना शुरू कर दिया था। 2018 की बात करें तो 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो को बैन करा दिया था एंड उसके बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर पैनिक में आ गए थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया था। लेकिन ऐसे में आरबीआई के इस स्टेप से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लॉस हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ भी उस टाइम पर नहीं हुआ। पॉजिटिव क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव ही चलता रहा। लोगों के मन में एक डर बैठ गया इवन क्रिप्टो को लेकर, जब ये न्यूज आई 2019 में कि जो क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे उनको इवन 10 साल की जेल तक हो सकती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर पैनिक किया। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि अब हम फाइनली क्या करें, हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन 2020 एक अच्छा टाइम लेकर आया क्रिप्टो करेंसी के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट में क्रिप्टो ने केस जीत लिया। आरबीआई के अगेंस्ट जो केस था, क्रिप्टो एंड वर्सेस आरबीआई जो चल रहा था, तो आरबीआई को हराकर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ने एक लड़ाई जीत ली और पूरी तरीके से क्रिप्टो पर जो बैन था वो इंडिया में खत्म हो गया। 2021 की बात करें तो बुल रन के बाद का टाइम, उसके बाद 2022 में पूरा बियर मार्केट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ने देखा। 2023 में भी हमने बियर मार्केट देखा। लेकिन अगर क्रिप्टो रेगुलेशन की बात करें तो इस साल जो चीजें हुई, एक तो जो इनकम टैक्स है उसको लेकर चीजें यहाँ पर हुई, साथ में टीडीएस की अगर बात करें तो टीडीएस लगाया गया क्रिप्टो पर। लेकिन ये सारी चीजें अभी किस लेवल तक हुई थी, सिर्फ नेशनल लेवल तक हुई थी। क्रिप्टो के जितने भी इंडियन एक्सचेंज हैं उनको ये सारी चीजें, ये सारे लॉ यहाँ पर फॉलो करने पड़ रहे थे। लेकिन इंटरनेशनली जो एक्सचेंज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज जो इंटरनेशनल लेवल पर है, उनके लिए अभी यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था। तो ऐसे में अब ये जो नया स्टेप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, ये क्रिप्टो करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज यानी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं, जिनमें बाइनेंस भी इंक्लूडेड है, बाइनेंस से लेकर जितने भी बाकी एक्सचेंज हैं, अभी तो 9 एक्सचेंज पर यहाँ पर उनको नोटिस मिल चुका है कि या तो आप यहाँ के रूल्स फॉलो कीजिए। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आपके यूआरएल्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। उसके बाद आगे क्या स्टेप लिया जाएगा उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी के टाइम पर पूरी कम्युनिटी में यहाँ पर एक तरीके से फड फैला हुआ है। लोग पैनिक में हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं। इंडियन एक्सचेंज पे भी नहीं जा सकते, फॉरेन एक्सचेंज का भी कुछ अता पता नहीं है, तो अपने फंड्स को कहाँ पर सेव करें। इस तरह की चीजें के लोगों के माइंड में अभी से चलने लगी हैं। तो ऐसे में सबसे पहली चीज तो ये एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज हैं उन सब ने यहाँ पर रूल्स को फॉलो किया है, लॉ को फॉलो किया है। तो ऐसे में इंटरनेशनल एक्सचेंज को भी यहाँ पर लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। अब ऐसे में दो चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो इतना रिस्क नहीं लेंगे और इंडिया को छोड़ देंगे, लेकिन कुछ एक्सचेंज यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इंडियन कम्युनिटी, इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग उनको चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऑफिसेज ओपन करें या जो भी स्टेप लें, उनको इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड खुद को कराना पड़ेगा, अदरवाइज उनके यूआरएल्स ब्लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है टीडीएस या इनकम टैक्स की बात भी आए। हो सकता है पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी का जो डेटा है एक्सचेंज के पास, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज ने रखा हुआ है, हो सकता है वो भी उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ईडी के साथ चीजें यहाँ पर शेयर करनी पड़ सकती हैं। ऐसे में कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो फाइनली उनको लॉ यहाँ पर फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो आपको भी एक वाइजली डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी जिस तरह से इंडियन एक्सचेंज ने इस चीज को सफर किया है, ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज पर भी ये चीज एक दिन आनी ही थी। तो हम फंड्स कहीं पर भी रखें, अगर हम लॉ पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं होंगी। तो अगर हमें चीजों को सही करना है तो जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है उसको करने देना चाहिए। क्रिप्टो के ऊपर अगर रेगुलेशन कल को आ जाता है या इस तरह की चीजें स्टेप ले रही है गवर्नमेंट इस तरह की चीजों को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको पॉजिटिव साइन ही कहा जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है क्रिप्टो रेगुलेशन
इंडिया के अंदर हमें जल्द देखने को मिले। लेकिन अभी इस बात पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं आया है। 2017 में क्रिप्टो का जो हाल था अभी भी क्रिप्टो का वही हाल है। अब आगे क्रिप्टो बैन होगा, क्रिप्टो को लीगल किया जाएगा या क्रिप्टो को यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा, कुछ भी अभी इस टाइम पर नहीं कहा जा सकता। तो जस्ट आप अपने फंड जिस तरीके से सेव करना चाहते हैं आप करें। आप हार्डवेयर वॉलेट्स में रखना चाहते हैं या आप एक्सचेंज पे ही रखना चाहते हैं या आप इंडियन एक्सचेंज पे कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो आप वो सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज, कोई भी तरीका आपको सजेस्ट करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आपका फंड है, आपको बेस्ट पता होगा कि आपको किस तरीके से उसको सिक्योर करना है। जस्ट अभी के लिए इतना कहा जा सकता है कि जिन 9 यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम अभी आया है उन पे अगर आपका फंड पड़ा है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी आपका क्या कहना है क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में, इंडिया में क्रिप्टो की जो हालत है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।